आज संयुक्त परिवार का प्रचलन ना के बराबर देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार मतलब सब एक साथ, दादा दादी, चाचा चाचा, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, सब एक साथ, सब एक साथ संयुक्त परिवार आज बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनल केस में कहीं मिल जाएगा आपको। अब क्या है? अब है, मान लिया जाए कि आपके दादा दादी है, मम्मी पापा है, आप है, आपका भाई है, बहन है, सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जैसे बहन का शादी होगा, बहन चल जाएगी अपने ससुराल, आपका शादी होगा, आपकी कन्या आएगी, कुछ दिन तो ठीक रहेगी, कुछ दिन के बाद कहेगी हम हैं दो पेट, वो ऐसे बोलेगी हम हैं दो पेट, हम और मेरा हस्बैंड, हम खाना बनाएंगे 8 गो का, नहीं बनाएंगे हम। हर दिन खाने बनाने में हम लगल रह जाते हैं। अपने हस्बैंड को धीरे धीरे मोटिवेट करेगी। अरे जी, समझ गए ना? तो फिर वो अपना हस्बैंड को लेकर अलग हो जाएगी। फिर जो है माँ बाप, और अगर और भाई है तो वो रहेगा। फिर माँ बाप अपना माँ खाना बनाना शुरू कर देगी फिर से। फिर दूसरों का शादी हो गया, वो कुछ दिन ठीक ठाक रहेगी, फिर वो कहेगी अय जी बूढ़ा बुढ़िया को हम बना के खिलाएंगे। फिर वो अलग हो जाएगी। फिर बूढ़ा बुढ़िया जो है उसका मतलब सब गत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो माँ बाप, एक तो माँ का जहां तक सवाल है, माँ तो आपको खून से सींची है। ठीक है, माँ, हर कोई माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ है, जन्म लिया है। माँ तो आपको अपने खून से सींची है। लेकिन फिर भी एक अवस्था, एक वही माँ जो है 6 महीना आपको पेट में रखी, सॉरी 9 महीना आपको पेट में रखी, सॉरी 9 महीना आपको अपने पेट में रखी। फिर उसके बाद जो है जन्म से लेकर आपके होश संभालने तक कितना आपका केयर की, आपको कब भूख लगा है, कब क्या हुआ है, किसी को पता हो या ना हो, माँ को पता चल जाता है। समझ गए? लेकिन वही माँ बाप जो है बोझ बन जाता है एक समय आने के बाद। अगर माँ बाप बोझ नहीं बनता तो हमारे देश में इतना वृद्धा आश्रम नहीं होता। ठीक है, तो देखिए बाबू, बात सीधी है कि हम लोग, ठीक है, आधुनिक होना है, लेकिन उस आधुनिकता का महत्व नहीं है जिस आधुनिकता में माँ बाप ही साथ ना हो। ठीक है, पत्नी है, पत्नी का भी एक स्थान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन में पत्नी का स्थान नहीं है। कुछ समय तक आपको माँ बाप संभालता है, तो कुछ समय के बाद आपको अपनी पत्नी भी संभालती है। जब भी आप टूटिएगा तो पत्नी ढांढस बढ़ाएगी, तो पत्नी भी आपको मदद करती है, नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं है। पत्नी का भी अपना एक स्थान होना चाहिए और माँ बाप का भी एक अपना स्थान होना चाहिए। अरे मानव शरीर को देखिए ना यार, मानव शरीर में नाक का भी महत्व है, कान का भी महत्व है, मुंह का भी महत्व है, फेफड़ा का भी महत्व है, किडनी का भी महत्व है, न है महत्व? अगर मान लिया जाए फेफड़ा शरीर से निकाल दिया जाए, बच जाइएगा, नहीं बचिएगा। किडनी शरीर से निकाल दिया जाए, बच जाइएगा, नहीं बचिएगा। दोनों निकाल दिया जाए, नहीं बचिएगा। बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही मतलब होना ये चाहिए कि ठीक है,
देखिए, ठीक है, पत्नी है, उसका जो है महत्व है जीवन में, ठीक है, लेकिन माँ बाप का भी महत्व जो है जीवन में होना चाहिए, जरूरी है। देखिए, माँ बाप, आप माँ बाप को सोना के या चांदी के चम्मच थाली में भी खिला दीजिएगा ना, उसके कर्ज तले आप दबे ही रहिएगा। माँ बाप के कर्ज से आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आज के डेट में लोग को आधुनिक बनना है, कन्या के साथ रहना है, ठीक है, और इसमें बुढ़ऊ बुढ़िया का भी दोष होता है। अब बुढ़ऊ बुढ़िया का दोष ही होता है कि अब मान लिया जाए मॉडर्न लड़की है, वो जींस टी शर्ट वाली है, अब वो घर में जींस टी शर्ट पहनेगी तो बुढ़ऊ बुढ़िया जो है फदर फदर करेगा, ठीक है। तो बुढ़ऊ बुढ़िया को होना चाहिए मुंह बंद करके शान से अपना कोना में बैठा ले, नहीं बोले बहू को जो पहनना है पहनो, जो खाना है खो, जहां घूमना है घूमो। तो एक अवस्था आएगा तो अपने बाल बच्चा को ज्यादा मत बोलिएगा, लेकिन हाँ, जवानी में जीवन जीने के लिए पैसा सेव कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, बुढ़ारी के लिए पैसा जरूर सेव रखिएगा, ठीक है। बुढ़ारी 5-10 साल के लिए जरूर पैसा सेव रखिएगा, क्योंकि बुढ़ारी में आपका सेवा तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा। पैसा दीजिएगा लोग सेवा करेगा, नहीं दीजिएगा पैसा नहीं सेवा करेगा। तो हम जवानी के लिए कोई सेविंग नहीं खोले, हम बुढ़ारी के लिए सेफ जोन में है। नहीं वो सब तो सुनिए तो सुनिए, सुनो, लिखो ना।